हेलो नमस्कार। मैं आपका रोहित देशपांडे मेरे यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज विद रोहित देशपांडे में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ा कि नेस्टेड लूप होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं और उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। उसके यूजेस में हमने पढ़ा था कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे हो सकता है कि जब हम किसी वैल्यू को रो और कॉलम या मैट्रिक्स फॉर्म के या टेबुलर फॉर्म के में अरेंज करना होता है, तब हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। उसी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स करेंगे जो कि कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उसकी एक ऐसी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जिसमें कि आप काफ़ी इजीली, काफ़ी आसानी से उस प्रोग्राम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है नॉर्मली मैक्सिमम पार्ट में एक्यूरेसी है, मेरी खुद की इन्वेंट की गई हुई है, मेरे अनुभव से उस मेथड को मैंने बनाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इस टाइप के प्रोग्राम्स: 1, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4। इस टाइप के प्रोग्राम्स नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए यदि हम बात करें तो ये है आपके रो और ये है आपके कॉलम्स। इस प्रोग्राम का जो आउटपुट डिस्प्ले होता है वो किस तरीके से होता है, उसी के आधार पर आपका नेस्टेड लूप बनता है और नेस्टेड लूप काम करता है। तो इसका जो फॉर्मेट बनता है वो ऐसा बनता है: पहला रो, पहला कॉलम, फिर दूसरा रो का पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरे रो का पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथे रो का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आवर्स और मिनट या सेकंड। तो उसमें ये एक तरीके से मिनट हो गए और ये आपके मिनट हो गए, ये आपके आवर्स हो गए। तो जब हम इसको रो और कॉलम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि 1, फिर 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4। इसमें हमारा ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो एक पैटर्न तो हम ये ट्रायंगल पे पढ़ेंगे, दूसरा पैटर्न हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1। मतलब ये हमारा ये वाला ट्रायंगल। तो इस दो टाइप के ट्रायंगल्स पे आज हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले ट्रायंगल से कि इस ट्रायंगल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक आउटपुट लिख देता हूँ: 1 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4। देखिए नॉर्मली ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इसको हम बना रहे हैं एन नंबर्स पे। मतलब यदि एन की वैल्यू 4 है तो ये इंडिकेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है आपकी। यदि एन की वैल्यू 4 है तो 4 रो है, एन की वैल्यू 5 है तो 5 रो है, 6 एन की वैल्यू 6 है तो 6 रो है। तो इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ रोज। ये इंडिकेट करती है हमारी एन की वैल्यू। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बना लीजिए। उस फॉर्मेट को हम बनाएंगे फिल इन द ब्लैंक से। फॉर, इसको खाली छोड़ दीजिए, ये फॉर, फिर यहाँ पे मैं जावा का लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये इंडिकेट करता है रो के लिए, ये इंडिकेट करता है कॉलम को। प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस क्या होता है? प्रिंट जो है वो किसी भी स्टेटमेंट को एक लाइन में प्रिंट करता है, जैसे 1 2 3। तो ये जो वैल्यू प्रिंट हुई आपकी,
ये हुई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की वजह से। और जब ये कंप्लीट होने के बाद जब हम रो चेंज करेंगे, नेक्स्ट रो पे आएंगे, उसको चेंज करने के लिए आपके पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है। तो ये यूज है हमारा प्रिंट और प्रिंट एल एन का। सी प्लस प्लस में आप सी आउट यूज कर सकते हैं और इसमें सी आउट के साथ एंडल यूज कर सकते हैं। सी में आप प्रिंट एफ यूज कर सकते हैं और प्रिंट एफ के साथ स्लैश एन यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम ये फॉर्मेट बनाएंगे। इस फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये वैल्यू जब स्टिल होगी तो हमारा ये जो कॉलम है, ये जो पार्ट है कॉलम का, ये कॉलम का पार्ट है, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा और पूरे कॉलम हमारे प्रिंट होंगे। जैसे ये रो फिक्स हो गई तो इसमें 1 2 और 3 ये प्रिंट होंगे किससे, इससे। यदि हम इसका एग्जांपल लें तो 1 और 2 ये प्रिंट होंगे किससे, इस स्टेटमेंट से। तो ये कॉलम हमारे कंटिन्यूस रोटेट होंगे और रो हमारी फिक्स होगी। ये हमारी फर्स्ट मेथड है कि फर्स्ट मेथड में हमको क्या करना है कि ये सबसे पहले इस फॉर्मेट को बनाना है। अब आती है हमारी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करना है कि कोई भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स जो बनती है वो चलती है 1 to n, मतलब ये हो गया हमारी रो और ये हो गई हमारी कॉलम। इसको डिवाइड कर लो 1 to n, 1 to n, n to 1 और n to 1, क्योंकि जो भी लूप हमारा चलेगा वो 1 to n चलेगा या n to 1 चलेगा। तो वही लूप हमारा रो के लिए भी एप्लीकेबल है और कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए दो पार्ट में, रो और कॉलम। इसको हम मान लेते हैं i, इसको मान लेते हैं j। इसका मतलब यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया इंट i और j। i हमारा रहेगा रो के लिए और j रहेगा हमारा कॉलम के लिए। तो ये हमारी एक सेकंड मेथड होगी। थर्ड मेथड में क्या करना है, जस्ट यहाँ पे हमको 3 पार्ट फिलअप करना है। क्योंकि प्रिंट एलन जो है वो केवल रो को ट्रांसफर करने का काम करता है, हमको उसमें प्रिंट कुछ नहीं करना है, इसलिए हम इस ब्लॉक को खाली रखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। लिखना केवल किस में है, एक इसमें और कॉलम में और रो में। तो इन 3 पार्ट को जब हम फिलअप कर लेंगे तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली लगभग कंप्लीट होगा। अब करना क्या है, देखिए इसमें आपका थर्ड रूल क्या कहता है, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से। क्यों, क्योंकि यही आपका एक आउटपुट है जो आपको डिस्प्ले करना है। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से। इसमें मैक्सिमम पार्ट में जो प्रोग्राम्स हमारे नॉर्मली आते हैं वो 3 पैटर्न पे आते हैं। एक आता है आपका 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। एक पैटर्न आएगा आपका 1 2 2 3 3 3 4 4 4। एक पैटर्न हमारा होगा किसी भी सिंबल के ऊपर, तो अभी हम ये जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आपको इन तीनों टेक्निक पे सिखा रहा हूं, इस आउटपुट पे, इस आउटपुट पे और इस आउटपुट पे, ताकि केवल हल्के से मैनिपुलेशन से आप नए प्रोग्राम को डिजाइन कर सकेंगे और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होते हैं आपके ये लूप्स, और बाकी आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को अपने तरीके से थोड़ा सा इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। पर नॉर्मली जो मैक्सिमम प्रोग्राम जो इस टाइप के होते हैं उसमें क्या होता है वो बताता हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में जस्ट राइट डाउन द फॉर्मेट एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस। सेकेंड पार्ट, डिवाइड द रो एंड कॉलम्स इनटू i and j in the form of 1 to n, 1 to n, n to 1, n to 1। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम, इसका काम जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे वो डिसाइड करेगा आपका ये वाला ब्लॉक। क्योंकि जब आप डिसाइड करेंगे तो आपको लिखना है कि i में क्या लिखना है और j में क्या लिखना है, तो ये डिसाइड करेगा हमारा ये वाला ब्लॉक। फिर सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन, इसमें हल्का सा मैनिपुलेशन हो सकता है आने वाले आउटपुट के हिसाब से, वो हम आगे और देखेंगे, लेकिन जो बेसिक पार्ट है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वैल्यू। आपको ये देखना है कि अगर किसी भी रो में अगर वैल्यू डिफरेंट है, जस्ट नोट माय पॉइंट, अगर किसी भी रो में वैल्यू डिफरेंट है तो यहां पर आप j लिखेंगे,
यदि किसी भी पार्ट में वैल्यू आपकी सिमिलर है तो आप आई लिखेंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको आई और जे कब लिखना है। तो जब भी आपका प्रोग्राम किसी भी वैल्यू के ऊपर चलेगा तो वो तब चलेगा जब आपको आई और जे का ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हमारी डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे कर लेंगे। यदि मैं इस एग्जांपल को डिस्कस करूं तो यहाँ पे सारी वैल्यू कैसी है, सेम है, 3 3 3 2 2 4 4 4, किसी भी एक रो को आप देख लीजिए तो वैल्यू क्या है, सेम है। यदि वैल्यू सेम है तो आप क्या लिखेंगे, जे सॉरी आई, और यदि वैल्यू आपकी डिफरेंट है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, जे। तो ये हमारी नेक्स्ट मेथड हुई। अब बचे हमारे कौन, दो लूप। इन दो लूप को क्या करना है कि सबसे पहले आउटपुट को देखिए कि सबसे पहली वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, 1 से, और हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्या किया, जे। तो यहाँ पर जे को यदि हम देखें तो ये ऐसा पार्ट है जो 1 से स्टार्ट हुआ, तो ये हो गया हमारा 1 to n वाला सिलेक्ट, क्योंकि ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, पर चूंकि वैल्यू किससे स्टार्ट है, 1 से, इसलिए हमने 1 to n सिलेक्ट किया। ये हुई हमारी नेक्स्ट मेथड। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, जो एक दो मेथड्स आपकी इंपॉर्टेंट है वो बता दो। या तो ट्रायंगल आपका ऐसा बनेगा या तो ट्रायंगल आपका ऐसा बनेगा। यदि ट्रायंगल आपका ऐसा बन रहा है या ट्रायंगल आपका ऐसा बन रहा है, दोनों ही केस में इस जगह पर या तो j लेस देन इक्वल टू आई लिखना है या j ग्रेटर देन इक्वल टू आई लिखना है। उसका जब मैं एग्जीक्यूशन आपको बताऊंगा आवर्स और मिनट लेके तब आपको समझ में आएगा। तो j लेस देन इक्वल टू आई या j ग्रेटर देन इक्वल टू आई लिखना कब, जब आपका प्रोग्राम ट्रायंगुलर हो, इस ट्रायंगल पे या इस ट्रायंगल पे, ठीक है, तब आपको j लेस देन इक्वल टू आई या j ग्रेटर देन इक्वल टू आई लिखना है इस पार्ट पे। तो ये हो गया। अब इसमें आई कौन सा सिलेक्ट होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। जब इस ट्रायंगल को बना रहे तो इसका एरो सामने की तरफ जा रहा है, और जब ये ट्रायंगल हम ऐसा बना रहे तो इसका ट्रायंगल क्रॉस में जा रहा है। तो अभी हमारा ट्रायंगल कैसा है, ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का स्ट्रेट वाला पार्ट लेंगे, मतलब ये सिलेक्ट हुआ है इसके सामने वाला पार्ट, तो इसके सामने कौन सा होगा, 1 to n। तो ये लूप कैसे चलेगा हमारा, i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप आई वाला। एक बार वो बताता हूँ, ये जो ट्रायंगल है आपका, यदि ट्रायंगल इस फॉर्मेट में है तो जो सिलेक्ट किया उसके सामने वाला आप सिलेक्ट करेंगे। तो हमने सामने कौन सा लिया, 1 to n आई के लिए, तो i इक्वल 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। इधर j हमारा स्टार्ट हुआ 1 से, तो j स्टार्ट हुआ हमारा किससे, 1 से। अब मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रायंगल होगा या तो j लेस देन इक्वल टू आई होगा या j ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। तो जब वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है तो हमेशा लेस देन होता है, और जब वैल्यू n से स्टार्ट होती है तो हमेशा ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट हुई है, तो जब 1 से स्टार्ट होगी तो हमेशा क्या होगा, j लेस देन इक्वल टू आई, और यहाँ पे हो जाएगा j प्लस प्लस। तो ये हमारा प्रोग्राम complete. One more time I will explain you this program so that you can understand the logic properly. First, this is our question which we have to simplify. Then what you have to do, you have to just make the structure of a program, and that structure is int I comma j, ठीक है। Then for इन सबको खाली छोड़ना है, you have to keep it blank. So for 2 semicolons complete, for complete system dot out dot print, केवल इतना लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना। system dot out dot print, just keep it blank. That was the first method. First create the structure. Second, divide the program into two blocks, row and column. तो रो और कॉलम में इसको हमने डिवाइड कर दिया। लूप हमेशा 1 to n या n to 1 चलता है, तो हमने उसका कॉम्बिनेशन बना लिया 1 to n, 1 to n, n to 1, n to 1. This was the second method. Third method is that what we have to write in system dot out dot print. तो थर्ड मेथड ये होती है कि आप आउटपुट को देखो, यदि किसी भी रो में आउटपुट की वैल्यूज डिफरेंट है या किसी भी रो में वैल्यू डिफरेंट है, राइट डाउन j,
If the values are same, then write down I. Next we will go for the star or symbol that is different way. तो यहाँ पे हमने फिर क्या करा, इसको j कर दिया क्योंकि वैल्यू डिफरेंट है, तो यहाँ पे j लिख दिया. Then next method is from the output just see the first value. So first value starts with 1 and here we have selected j. So that is why j इसमें हमने 1 दिए स्टार्ट हुआ, इसलिए 1 to n को सिलेक्ट कर लिया. तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया ये ब्लॉक. अब ये बनेगा कॉम्बिनेशन कि ये बनेगा, तो वो डिसाइड करेगा आपका ट्रायंगल. यदि ट्रायंगल आपका इस टाइप से है तो ये वैल्यू देखिए सामने जा रही है स्ट्रेट, तो इसका मतलब जो सिलेक्ट किया उसके सामने वाला. तो इसमें i की वैल्यू क्या होगी, i to 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस. और j भी स्टार्ट किससे हुआ 1 से, तो j इक्वल 1. Just remember when there is a triangle, always take j less than equal to I or j greater than equal to I on this option. तो जब j हमारी 1 से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, j लेस देन इक्वल टू I और फिर j प्लस प्लस. तो इस टाइप से हमारा ये फॉर्मेट जो है कंप्लीट होता है. जस्ट वी विल मूव फॉर द सेकंड पार्ट. आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम विद दिस एग्जांपल. अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है. तो हमने क्या करा, इसका स्ट्रक्चर बनाया इंट i कॉमा j फॉर तो सबसे पहला काम हमारा वही एज इट इज स्ट्रक्चर बनाने का है. स्ट्रक्चर हमने बना लिया. सबसे पहले वी हैव टू कंप्लीट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जस्ट चेक एनी वन ऑफ द रो. किसी भी रो को एक बार आप चेक कर लीजिए. तो यहाँ पे रो कैसी है, सिमिलर. हियर वी हैव द सिमिलर वैल्यू. सो व्हेनेवर वी हैव द सिमिलर वैल्यू जस्ट राइट डाउन हियर आई. तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आई लिखेंगे क्योंकि वैल्यू क्या है आपकी सिमिलर. सेकेंड स्टेप में रो और कॉलम डिवाइड करेंगे 1 to n 1 to n n to 1 n to 1. ये हो गया हमारा i के लिए, ये हो गया हमारा j के लिए. इसमें क्या करना है, जब हमने i सिलेक्ट किया, ठीक है, सबसे पहली वैल्यू हमारी कौन सी है, 1 से स्टार्ट हो रही है और सिलेक्ट क्या किया i. तो यहाँ पे देखिए रो में ये वैल्यू ऐसी है जो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारी 1 to n हमने सिलेक्ट कर लिया. नाउ अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए हमारा ट्रायंगल कैसा बन रहा है. हमारा ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, मतलब सामने वाली वैल्यू. तो ये जो वैल्यू हमारी है कौन सी होगी, सामने वाली. मतलब ये वाली वैल्यू हमको लिखनी पड़ेगी. तो i की वैल्यू क्या रहेगी 1 to n. तो i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस. ये हो गई हमारी n की वैल्यू. अब कॉलम की वैल्यू कैसी होगी आपकी, j इक्वल 1. मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रायंगल बनेगा या तो j लेस देन इक्वल टू i होगा या j ग्रेटर देन इक्वल टू i होगा. तो यहाँ पे क्या होगा हमारा
जब जे की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है मतलब जे लेस देन इक्वल टू आई होगा, और जब भी जे की वैल्यू हमेशा एन से स्टार्ट होगी तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, जे लेस देन इक्वल टू आई, और जब भी लेस देन होगा तो जे प्लस प्लस। तो इस स्टेप से जो हमारा प्रोग्राम है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास है आई और यहाँ पे हमारे पास है जे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आवर्स मिनट या मिनट या सेकंड, तो इसको हम मान लेते हैं मिनट, इसको मान लेते हैं हम सेकंड। तो आई लूप हो गया हमारा मिनट के लिए और जे लूप हो गया हमारा सेकंड के लिए, और एन की वैल्यू हम मान लेते हैं 4। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट हमारे 1 से 4 तक चलेंगे और सेकंड भी हमारा 1 से स्टार्ट होगा, और ये है हमारा आउटपुट। तो ये चलेगा कैसे, देखिए जे इक्वल 1, जे इक्वल 1। अब ये जो जे लेस देन इक्वल टू आई है ये कैसे चलेगा कि जब आई की वैल्यू 1 होगी, जे भी स्टार्ट किससे होगा 1 से, तो जितने आवर्स जितने मिनट उतने सेकंड, जे लेस देन इक्वल टू आई का मतलब क्या होता है, जितने मिनट उतने सेकंड। तो सेकंड कितने 1, मिनट भी कितने 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू क्या है 1, ये आपका 1 प्रिंट हुआ। जे प्लस प्लस, अब जैसे जे की वैल्यू 2 हुई तो हमको उतने सेकंड चलाना है जितने की मिनट है, तो मिनट ऑलरेडी आपका कितना है 1, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट, मतलब सेकंड रो पे, अब सेकंड रो पे आया तो वापस आई, आई कितना हुआ 2, तो ये चलेगा हमारा 1 से लेकर 2 तक। तो सेकंड कितने बार चले 2 बार, तो 2 आवर्स 1 मिनट, 2 आवर्स 2 मिनट्स, तो प्रिंट क्या कर रहे हैं हम मिनट्स, तो ये हो गया आपका 2 और 2, क्योंकि हम यहाँ पे मिनट प्रिंट कर रहे हैं। तो सेकंड कितने चले आपके 2। अब जब मिनट 3 होंगे आपके, जब मिनट आपके 3 होंगे तो ये चलेगा 3 मिनट 1 सेकंड, तो ये 3 प्रिंट कर दिया, 3 मिनट 2 सेकंड, ये 3 प्रिंट कर दिया, 3 मिनट 3 सेकंड, ये 3 प्रिंट कर दिया। जितने मिनट उतने सेकंड, और सेकंड हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। फिर जब आई की वैल्यू 4 होगी तो जे वापस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 4 मिनट 1 सेकंड, ये 4 प्रिंट कर दिया, 4 मिनट 2 सेकंड, ये 4 प्रिंट कर दिया, 4 मिनट 3 सेकंड, ये 4 प्रिंट कर दिया, 4 मिनट 4 सेकंड, ये 4 प्रिंट कर दिया। जैसे आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स, और लूप टर्मिनेट। तो देखिए ये आपका आउटपुट सामने। तो इस स्टेप से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसका एग्जीक्यूशन आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड कंसेप्ट है आपका, यदि मान लो स्टार हो तो। ये आपके स्टार्स है, करना क्या है वही वापस इंट आई जे फॉर
अब देखिए यहाँ पे अब ये वैल्यू आपको सिमिलर दिख रही है, तो यहाँ पे आई और जे नहीं लिखना है, क्योंकि हियर इट इज नॉट ए नंबर्स, दे आर द सिंबल्स। अगर किसी भी आउटपुट में सिंबल्स हो, अल्फाबेट्स हो, जो सेम टाइप के अल्फाबेट्स हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम टाइप ऑफ अल्फाबेट्स विच रिप्रेजेंट द सिंबल्स, इन सच केस, जैसे कि स्टार है, हैश हुआ, डॉलर हुआ, दे आर द सिंबल्स, दे आर नॉट द नंबर्स, एज वी हैव डन इन द प्रीवियस प्रोग्राम्स। In such case, what we have to do? Just in system.out.println, just write the star in double quotes. उस सिंबल को डबल कोट्स में लिख दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर किसी प्रकार का सिंबल्स है तो उन सिंबल्स को आप डबल कोट्स में system.out.println में लिख दीजिए। हो सकता है डॉलर हो सकता है सारे ए हो सकता है सारे बी हो सकता है कोई एनी अल्फाबेट्स हो जो सारे एक जैसे हों, तो उन अल्फाबेट्स को जस्ट डबल कोट्स में लिख दीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट अल्फाबेट्स, उस कंसेप्ट में जो लॉजिक जो थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन इस कंसेप्ट में कि जहां पे सारे सिंबल्स फॉर्मेट में हो, चाहे वो फॉर्मेट ऐसा हो या वो फॉर्मेट ऐसा हो, ऐसे फॉर्मेट में और ऐसे फॉर्मेट में आपको क्या करना है कि उस सिंबल को उसको डबल कोट्स के अंदर मेंशन करना है। तो सिस्टम डॉट डॉट में हमने स्टार को क्या कर दिया, डबल कोट्स में मेंशन कर दिया। अब हमारा वही कंसेप्ट, डिवाइड इनटू टू रो कॉलम आई जे, वही हमारा वन टू एन टू वन और एन टू वन। अब हमारी गाड़ी कहाँ अटकी? अब हमारी गाड़ी यहाँ पर अटकी कि आई सिलेक्ट करें कि जे सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे पुराने प्रोग्राम के हिसाब से ना तो आई है ना जे है। तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में ना तो आई पे डिपेंड हो सकते हैं ना जे पे डिपेंड हो सकते हैं, मतलब मर्जी हमारी। तो उस केस में आप अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए अब आपका ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल को देखिए, आपका ट्रायंगल इस फॉर्मेट में, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हैं वो कॉम्बिनेशन आपका आमने सामने वाला रहेगा। आमने सामने वाले का मतलब क्या होता है, या तो ये कॉम्बिनेशन बना लो आप या तो ये कॉम्बिनेशन बना लो, बात बराबर है। क्योंकि यहाँ पर हमने ना तो आई सिलेक्ट किया है ना जे सिलेक्ट किया, ये हमने डायरेक्ट क्या लिखा है, सिंबल सिलेक्ट किया। तो वेन एवर यू हैव द सिम्बॉल्स, वी डोंट हैव द ऑप्शंस ऑफ आई एंड जे, सो यू कैन टेक द इन्फरेंट वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आप आमने सामने वाली वैल्यू को सिलेक्ट करोगे क्योंकि ट्रायंगल आपका इस फॉर्मेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इसको सिलेक्ट करते हैं यदि हम, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आई इक्वल वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे बनेगा हमारा आई इक्वल वन, आई लेस देन इक्वल आई प्लस प्लस। जे कैसे हमारा वन, तो जे इक्वल टू वन। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रायंगल हो जे लेस देन इक्वल टू आई या जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो जब वन से स्टार्ट होता है क्या हो जाएगा हमारा, जे लेस देन इक्वल टू आई, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका जे प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम इस फॉर्मेट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। वही वापस एक बार समझाता हूँ। स्ट्रक्चर आपका ट्रायंगुलर है, स्टार्स बने, तो जो भी सिंबल्स है डबल कोट्स में सिंबल लिख दीजिए। सेकंड स्टेप, डिवाइड द वैल्यू इनटू रो एंड कॉलम्स आई एंड जे, लूप विल बी वन टू एन और एन टू वन, सो जस्ट मेक द कॉम्बिनेशन वन टू एन एन टू वन एन टू वन। इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि यहाँ पर आप कभी भी प्लीज क्रॉस मत करिएगा कि यहाँ पे वन टू एन लिख दिया, यहाँ पे एन टू वन लिख दिया। यदि यहाँ पे वन टू एन लिखा है तो सामने भी वन टू एन लिखिए, यहाँ पे एन टू वन लिखा है तो यहाँ पर भी एन टू वन ही लिखिए, ताकि वो आपको मैचिंग में और लूप में दिक्कत ना आए। तो अब उस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पे स्टार बनाया है, तो वी हैव नॉट सिलेक्ट एनी आई और वी हैव नॉट सिलेक्ट एनी जे, सो इन सच केस यू आर फ्री टू सिलेक्ट आइदर आई आइदर जे। अब ध्यान रखिए ट्रायंगल,
अगर ट्रायंगल आपका इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, हमको सामने वाली वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो सामने वाली वैल्यू कैसी है, यदि 1 to n लिया है तो ये भी 1 to n लेंगे, यदि ये n to 1 लिया तो ये भी n to 1 लेंगे। तो हमने ले लिया 1 to n 1 to n, तो लूप कैसे लिखा, i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस j इक्वल 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है। जब भी ट्रायंगल होता है j लेस देन इक्वल टू i या j ग्रेटर देन इक्वल टू i, तो ये हो गया हमारा j लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस। तो इस स्टेप से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट की, यदि हमको 1 to n या 1 to n नहीं लेना तो क्या करें, आप n to 1 to n to 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप क्या हो जाएगी आपकी, i इक्वल n, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, क्योंकि आप n से 1 तक जा रहे हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था लूपिंग में 5 to 1, तो 5 4 3 2 1, वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज। तो आप कंपेयर किससे करते हो, 5 और 1 को कंपेयर करते हो, तो 5 इज ग्रेटर देन 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ग्रेटर देन। जे भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, n से, तो j इक्वल n। अब चलेगा कहाँ तक, जितनी की i की वैल्यू होगी। तो जब n से स्टार्ट होगा तो j हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू i होगा, और वो जब j ग्रेटर देन इक्वल टू i होगा तो क्या होगा, j माइनस माइनस होगा। तो इस स्टेप से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए अपन इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। मान लो n की वैल्यू 5 है, i j, ये चलेगा आपका 5 to 1, और ये भी स्टार्ट होगा आपका 5 to i तक, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू i था। यदि i की वैल्यू 5 है तो ये भी कहाँ से चलेगा, 5 से लेकर 5 तक, तो कितने बार चला, एक बार। प्रिंट क्या हुआ, स्टार, तो ये आपका स्टार प्रिंट हुआ। प्रिंट एलन से नीचे आया, i माइनस माइनस, तो i कितना हुआ, 4, लेकिन j कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से लेकर 4 तक, तो कैसे चलेगा, 4 5 और 4 4, दो बार चला, तो इसका तो स्टार कितने बनाएंगे आपके, दो बार। जब i की वैल्यू 3 होगी तो ये कैसे चलेगा, 5 से लेकर 3 तक, तो 5 4 3, तीन बार, तो आपके स्टार कैसे आएंगे, 3 बार। फिर जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये कैसे चलेगा, 5 से लेकर 2 तक, तो 5 से लेकर 2 तक चलेगा, मतलब कैसे चलेगा, 5 4 3 और 2, मतलब कितने बार चला, 4 बार चला। तो आपके स्टार कैसे आएंगे, 4, 1 2 3 4, ये आपका स्टार आ गया। फिर जब i की वैल्यू 1 होगी तो कैसे चलेगा, 5 से लेकर 1 तक चला, तो 5 4 3 2 1, मतलब कितने बार चला, 5 बार चला। तो आउटपुट कैसा आएगा, 1 2 3 4 5। तो आप 1 से 5 चलाएं या 5 to n to 1 चलाएं, बात बराबर। तो आप इसको आमने सामने लेकर चला सकते हैं और आपका आउटपुट बिल्कुल आएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला ट्रायंगल काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। ये हमारा नया एग्जांपल। एज यूजुअल सबसे पहले इंट आई कॉमा जे आपका लूप लगा लीजिए। ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, इस टेक्निक से मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बच्चों को भी काफ़ी सॉल्व करवाए हैं। दिस विल हेल्प यू ऑन द बेसिक कंसेप्ट्स टू सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स विदाउट एनी मिस्टेक्स।
आगे के जो एडवांस पार्ट होते हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ सकता है, लेकिन लूपिंग में और इसमें ये मेथड आपको काफ़ी हेल्प करेगी कि आपको आई और जे का लूप किस तरीके से लिखना है। तो इसलिए इन टाइप्स के प्रोग्राम्स में ये जो मेथड मैंने डिज़ाइन की है ये काफ़ी परफेक्ट है, काफ़ी अच्छी मेथड्स है, एंड जस्ट आई एम वर्किंग ऑन इट टू मेक ए मास्टर की विच कैन हेल्प यू इन ऑल द प्रोग्राम्स। तो जैसे कि ताले में एक चाबी होती है, हर ताले की अपनी अपनी एक चाबी होती है और एक मास्टर की होती है, लेकिन अभी मैं मास्टर की आपको नहीं बता रहा, अभी आपको मैं वो बता रहा हूँ कि जिससे आप इन प्रोग्राम्स को काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व इट इजीली विदाउट टू मच एफर्ट। आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर केवल फिल इन द ब्लैंक्स कंसेप्ट से वैल्यू डालना है। तो ये बेसिक लेवल पे आपको हेल्प करेगा इस टाइप के प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर इसको आप अलग टेक्निक से सोचेंगे तो बहुत अलग मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत सारी होती है जिससे कि आपको अलग अलग सोचना पड़ता है, लेकिन एक कॉमन एक इजी वे में जस्ट आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन दिस मेथड। तो वो लिख लेते हैं, हमारा वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो ये हमारी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। एज यूजुअल सबसे पहला काम, किसी भी रो को देख लो, वैल्यूज कैसी है, डिफरेंट है, मतलब क्या होगा यहाँ पे जे। यदि आपको ऐसा भी लगता है तो आप किसी और वेरिएबल में भी इन वैल्यूज को पुटअप करके मैनेज कर सकते हैं कि जब से पहले वैल्यू 5 है तो आप किसी वेरिएबल को a इक्वल 5 ले लीजिए, यहाँ पे a ले लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इट इज योर फ्रीनेस हाउ यू वांट टू मेक दिस प्रोग्राम्स, so you can implement by your own logics, it will be better, but these are the easy method I have tried to solve this type of questions. वापस डिवाइड इनटू टू, रो कॉलम आई जे, वही 1 to n 1 to n n to 1 n to 1। अब करना क्या, सबसे पहली वैल्यू ले लो 5 एंड इट इज द वैल्यू ऑफ n। तो इसका मतलब कौन सा सिलेक्ट किया हमने, ये वाला सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है j है, तो यहाँ पे भी हमने क्या सिलेक्ट किया j। वैल्यू 5 to 1 जा रही है, मतलब n to 1 जा रही है, इसलिए हमने n to 1 वाला सिलेक्ट करा। ट्रायंगल वही आपका अपना प्यारा ट्रायंगल, ये ले लीजिए ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल आपने बनाया उसका सामने वाला सिलेक्ट कर लीजिए, इसके सामने कौन, आई का n to 1, आई का लूप लिख लीजिए पहले, आई इक्वल एन, एन से स्टार्ट है मतलब आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर है मतलब आई माइनस माइनस, क्योंकि हम n से 1 पर ट्रेवल कर रहे हैं, और जब भी n से 1 ट्रेवल करते हैं वैल्यू हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये हो गया हमारा आई इक्वल एन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस। जे आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, n से स्टार्ट हुआ, तो j इक्वल n, जब भी j n से स्टार्ट होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा, क्योंकि जब भी ट्रायंगल बनता है, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, या तो j लेस देन इक्वल टू आई करो या j ग्रेटर देन इक्वल टू आई करो। अब यहाँ पे n से स्टार्ट है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, j ग्रेटर देन इक्वल टू आई करना पड़ेगा, और ग्रेटर देन मतलब j माइनस माइनस करना पड़ेगा। प्रोग्राम इज ओवर। नाउ वी कैन सी द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है, और ये हमारा आउटपुट है। एन की वैल्यू हमारी 5 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या होगा, आई जो है वो 5 to 1 चलेगा, और जे हमारा कैसे चलेगा, स्टार्ट हुआ 5 से, लेकिन कहाँ तक जाएगा, जितनी आई की वैल्यू होगी वहां तक। तो जब, और आउटपुट में क्या प्रिंट करना है हमको, जे।
तो जब i की वैल्यू 5 होगी तो j कहाँ से चलेगा, 5 से लेकर 5 तक। तो क्या वैल्यू होगी, एक बार ही चला, j की वैल्यू क्या आपकी 5। दूसरी बार i माइनस माइनस हुआ तो i की वैल्यू कितनी होगी 4, मतलब j कहाँ से चलेगा 5 से लेकर 4 तक। प्रिंट करना है, देखिए मेरे को i और 4, तो क्या हो जाएगा 5 और 4 प्रिंट हो गया। जब i की वैल्यू कितनी होगी 3, इसका मतलब क्या हुआ कि j कहाँ से चलेगा 5 से लेकर 3 तक, मतलब कैसे चलेगा 5 4 3। जब i की वैल्यू कितनी होगी 2, तो कैसे चलेगा 5 से लेकर 2 तक, मतलब 5 4 3 और 2। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो कैसे चलेगा 5 से लेकर 1 तक, मतलब 5 4 3 2 1। और जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपका आउटपुट क्या है, ये आपका आउटपुट। So I hope you have better understand this method, how to work on this type of triangles. Tomorrow again we will use the same concept but to make this type of triangles. इस टाइप के triangles पे हम नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे। उस समय हमारे जो प्रोग्राम्स होंगे वो सेम इसी कंसेप्ट पे काम करेंगे। आपको कोई ज़्यादा कंसेप्ट चेंज नहीं करना है, सेम जो कंसेप्ट हमने आज करा है वही सेम कंसेप्ट हम कल करेंगे। ऑल द पॉइंट्स, ओनली देयर इज लिटिल बिट चेंजेस ऑफ सिलेक्शन, देन यू विल गेट द दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मेरे नए कंसेप्ट समझ में आए होंगे, जो मैंने नए तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching my video. Please like, share and comment on my video and subscribe my channel. Thank you very much. आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।